हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो जिसमें आपको सबको जानना है कि कौन से चैप्टर्स हमें 11th एंड 12th से करने हैं फॉर द ईएमआरएस एज वेल एज द केवीएस एनवीएस पार्ट। तो आई हैव ऑलरेडी बाइफरकेटेड, मैंने डिकोड करके सिलेबस के थ्रू भी बताया था आप लोगों को, लेकिन नाउ हेयर आई एम विद द डिटेल्ड बाइफरकेशन जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 11th एंड 12th के टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। सो लेट्स बिगिन। आपको जल्दी से मैं सारे चैप्टर्स को बता देती हूँ और कैसे आपको पढ़ना है और उसमें से क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो हेयर आर द टॉपिक्स। आपको टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 11 से करना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? एक आपको अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस को पढ़ना है। पहले आपको अंडरस्टैंड करना है उसकी डेफिनेशन को, फिर उसके टाइप्स को लर्न करना है, फिर उसकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को आपको देखना है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं और आपको एग्जांपल्स कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, H2O का, NH3 का एंड CO2 का। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या हैं जो भी हाईलाइट्स है पूरे चैप्टर का। इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, ये चीज आपको पर्टिकुलरली पढ़ के जानी है फॉर योर एग्जामिनेशन। हेनरी लॉ आपको कंप्लीट करना है 11th क्लास से। solubility of a gas in a liquid in proportion to its partial pressure above the liquid, इसको आपको डिकोड करना है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। लर्न करना है आपको फॉर्मूला केपी का, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, दो तीन न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड सॉल्व करने हैं एंड कनेक्ट करना है उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में, जैसे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट पढ़ना है, गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, प्रेशर सॉल्युबिलिटी इन रिलेशनशिप पढ़ना है, टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ना है और इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। गे लॉसिक्स लॉ में एवोगैड्रो लॉ पढ़ना है, गे लॉसिक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड मोल कॉन्सेप्ट, इसको आपको 11th क्लास से पढ़ना है। इसको आपको फॉर्मुलेज रिवाइज करने हैं, रिपीट करना है, क्योंकि इससे आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स बनता है। फंडामेंटल गैस लॉ एंड मोल रिलेशनशिप पढ़ना है और इसकी क्या यूज है स्टोइकियोमेट्री में और इसकी कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो आपको यहाँ से ये करना है, डेफिनेशंस को रिवाइज कर लीजिए, मेमोराइज करिए फॉर्मुलाज को। मैंने आपको कल भी बोला था कि A4 शीट बना लीजिए, उसमें फॉर्मुलेज लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है और उसको वहां से प्रैक्टिस करिए। मोल कॉन्सेप्ट को, उसकी कैलकुलेशंस को, गैस लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स को आपको कंप्लीट करना है। प्रेशर, इसके एग्जांपल्स और एक्सपेरिमेंट दोनों ही आपको ड्रॉ करके भी देखना है। टेम्परेचर रिलेशन, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस को पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मोलर मास पढ़ना है, मोलर और मोलर दोनों मास को पढ़ना है, स्टोइकियोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो भी आपको पढ़ना है। फिर आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ना है 11th क्लास से, एक्सपेरिमेंट लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डेवलपमेंट मॉडल। ये आपको एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट के पॉस्टुलेट्स, क्रिटिसिज्म सब कुछ याद करना है। एक्सपेरिमेंट सेटअप जो होता है वो आपको ड्रॉ करना सीखना है, ऑब्जर्व करना है उसके रिजल्ट्स क्या थे, फिर उसको फाइनली लिंक करना है उसकी फाइंडिंग्स से और एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करना है, जे जे थॉमसन एंड की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। चार्ज टू मास रेशियो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, चार्ज टू मास क्यू बाई ई, वो क्यू बाई एम, वो आपको पढ़ना है। एटॉमिक मॉडल इम्प्लीकेशंस ये सब आपको जानने हैं। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये पूरा का पूरा 11th क्लास से है। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट शो करना है, पीरियोडिक रिलेशंस एंड प्रॉपर्टीज अक्रॉस ग्रुप्स एंड पीरियड्स आपको पता होना चाहिए। मैंने नॉन मेटल मेटल का बहुत डिटेल में क्लास लिया था, आप वहां से भी देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, वहां से भी देख सकते हो, या फिर आप 11th की एनसीईआरटी में से उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट मेंडल्स के कॉन्सेप्ट क्या थे उसको बताना है, कंपेयर करना है उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है, तो उससे कंपैरिजन करने के लिए एनालिटिकल बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्क्रिप्टिव में, तो आप ये देख लीजिएगा। ट्रेंड को एनालाइज करना है और उनके एग्जांपल्स को लिंक करना है। आयनाइजेशन किसका ज्यादा होता है, कैसे लेफ्ट टू राइट अगर ग्रुप में मूव करते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं तो कैसे क्या चेंजेस आते हैं नॉन मेटल मेटलॉइड्स एंड मेटल्स के बीच में। पीरियोडिक लॉ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इससे क्वेश्चन पूछता है। स्पेक्ट्रम पूरा फॉर्म होता है। एटॉमिक रेडिएशन ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि कहाँ ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं तीनों के बीच में, वो आप देख लीजिएगा। पीरियोडिक वेरिएशंस इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स कैसे होते हैं और एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ कम टू पीओएच, पीकेडब्ल्यू, पीएच और उसका स्केल और उसकी आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके सिर्फ फॉर्मुलेज, एसिड बेस वाले रिएक्शन जब हमने किया था चैप्टर, तो उसमें मैंने ऑलरेडी फॉर्मुलेज आपको बता दिए थे कि कौन कौन से फॉर्मुलेज है, उनको एज इट इज रट लीजिए। जिसको नहीं सॉल्व करना था वो रट लो, अभी आपके पास टाइम लिमिटेड है, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लॉगरिथमिक स्केल, उसका रिप्रेजेंटेशन, एसिड बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन इट्स हाइड्रोजन आयन एंड उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको पढ़ना है। लर्न करना है आपको पीएचडब्ल्यू का, तो ये तो बहुत पीएच का तो बहुत इजी फॉर्मूला है, माइनस लॉग एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और वैसे ही
माइनस लॉग OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन POH के लिए है, सिंपल न्यूमेरिकल से सॉल्व करने हैं। PKW आयनिक इक्विलिब्रियम वाले PKW POH ये सारे PKA PKB ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। दिस वन रिलेशनशिप तीनों के बीच में, और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड्स कौन से होते हैं, एसिड वर्सेस वीक बफर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम, मैंने सब आपको एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक एक चैप्टर मैंने आपको डिटेल में इसके छोटे छोटे नोट्स में बताया भी हुआ है, तो मेरे क्लास से भी आप देख सकते हो पॉज करके, या फिर आप इसे 11th क्लास से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर स्पेस शेप्स, इसको 11th क्लास से पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसमें आपको क्या सीखना है, ड्रॉ करना लुईस स्ट्रक्चर को, हाइब्रिडाइजेशन कैसे अप्लाई होती है, वेस्पर थ्योरी के क्या शेप्स हैं, क्या उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने ये भी थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया था आपको। हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स में मैंने डिटेल में भी बताया था इसको, एंड लुईस स्ट्रक्चर को तो मैंने आपको एसिड बेसिस में भी समझाया था। sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, एल्केन एल्काइन एल्कीन में कौन कौन से डिफरेंशिएशन आते हैं, बॉन्ड एंगल कितने, मैंने बॉन्ड एंगल जितने का बताया है आपको वही आप करिए। वाटर का बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया था, मीथेन का बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया था, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। वेस्पर थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स मैंने आपको पढ़ाई थी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला उसके रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया था, आइसोमरिज्म IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप वहां से वो देख सकते हो, या फिर 11th क्लास से जितने हमारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप सिर्फ वही रीड कर लीजिए फॉर अ टाइम बीइंग। अल्कोहल उसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी टेस्ट, आइडोफॉर्म का जो टेस्ट होता है ये 12th क्लास से आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH, जो भी OH बॉन्ड जहाँ पे भी लगा होता है उनको प्रिपरेशन को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं और उसके टेस्ट क्या होते हैं, ग्रेनार्ड रेजेंट वगैरह क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से इसमें अटैच होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ के ही जाइएगा। स्टडी एंड इसकी प्रिपरेशन, अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों मैंने टेबल के फॉर्मेट में भी आपको दिया था तीनों का, आप एक बार देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने दिया था, एल्डिहाइड्स का मैंने दिया था, एंड अल्कोहल का भी मैंने दिया था। इसके क्वालिटेटिव टेस्ट कौन से होते हैं वो भी मैंने बताए थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बताया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बताए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए थे, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये सारा का सारा मैंने आपको दिया था, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी प्रिपरेशन ये भी 12th क्लास में प्रेजेंट है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, नोन फॉर द एसिडिक नेचर एंड एस्टर फॉर्मेशन, क्या फर्दर एस्टर फॉर्मेशन होता है क्या, टर्शरी अल्कोहल्स एस्टर बनाने के बाद में कुछ और करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। लर्न प्रिपरेशन रिएक्शन स्टडी एसिडिटी कॉन्सेप्ट उसके, और प्रैक्टिस नेमिंग एंड रिएक्शंस, उसके 4-5 ही रिएक्शंस है, वो आप देख लीजिए कौन कौन से ग्रुप बन जाते हैं, कौन सा एजेंट हम यूज करते हैं, KMNO4 यूज करते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है। प्रिपरेशन मेथड, एसिडिटी नेचर, एसिडिफिकेशन रिएक्शन, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए थे, आप उतना ही कर लो, दैट इज इनफ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में सबसे लास्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है इसको, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। मैन मेड मटेरियल्स आपको 12th क्लास, 8th और 12th क्लास का कॉम्बिनेशन है ये, आपको 8th क्लास में क्या मिल जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। आपको पॉलीमर, फाइबर्स एंड प्लास्टिक, दिस यू विल फाइंड इन 8th क्लास, ठीक है, इतना पोर्शन। ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप, सोप आपको 12th में मिलेगा, कार्बन फाइबर्स आपको 12th में मिल जाएगा। सिरेमिक, सीमेंट, पोर्सलेन एंड ग्लास, इसके लिए मैंने कल ही रात को मैनमेड का चैप्टर अपलोड किया है, वहां से देख लीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, वहां पे मैंने सारे लिंक को पेस्ट करके रखा हुआ है पिंड मैसेजेस में। डिस्कशन ग्रुप में भी, हाँ, आपको अगर कंफ्यूजन होती है कहाँ से हम डायरेक्टली ज्वाइन करें फिर कैसे डिस्कशन ग्रुप में जाएं, आप जिस जो मेरे यूट्यूब बायो में लिंक प्रेजेंट है वो मेरे मेन चैनल का लिंक प्रेजेंट है टेलीग्राम में, वहां से आप जाओगे तो पिंड मैसेज में जाओगे, पिंड मैसेज में जाओगे तो आपको एक और लिंक मिलेगा जिससे आप डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होते हो। जब आप वो डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, तो वैसे तो मैंने दोनों में पेस्ट कर दिया है और पिन कर दिया है, वहां पे तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है तो वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इंडिविजुअली मुझे DM कर सकते हो रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स। आपको PDF चाहिए तो वो पेड कैसा है वो मुझे इंडिविजुअली DM कर सकते हैं, ग्रुप में किसी में मत करिए, इंडिविजुअल मुझे DM करिए, ठीक है। सिंथेटिक और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ये सब मैंने आपको डिटेल में कल पढ़ाया है रात को, आप वहां से जाके देख सकते हो क्लास को, 30 मिनट का क्लास है, 1.5 और 2x पे देख लिया करो। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर ईच मटेरियल, रिमेंबर द कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग, आपको शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने लिंक पेस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे उसमें ऑलरेडी PPTs में प्रेजेंटेड है, पॉइंट्स में प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस, सब कुछ वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, एंड उसका प्रोसेस ऑफ मेकिंग। सिरेमिक एंड ग्लास की कॉम्पोजिशन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक पॉलीमर टाइप्स, सोप वर्सेस डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर, प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक, सब कुछ कल मैंने रात को पढ़ा दिया है विद एग्जाम्पल्स, तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स एंड फोटोकेमिकल स्मोक, ये आपको 11th क्लास से करना है।
पर्टिकुलरली मैंने नीचे ना चैप्टर को हाईलाइट भी कर दिया, मैं आपको भी वो दिखाती हूँ। एयर पोल्यूशन caused by the suspended particles and the chemical reactions of pollutant under sunlight। ये आपको देखना है। अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट, कहाँ से आता है, फॉर्म कैसे होता है, स्मोक फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। सबसे सबसे बढ़िया चैप्टर है ये, और क्योंकि इससे करंट कॉन्टेक्स्ट आप बहुत ज्यादा आ सकते हो। मिटिगेटिंग इफेक्ट जरूर देके आना है इस चैप्टर में, कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड के फॉर्मेट में। जो भी गवर्नमेंट नई स्कीम्स ला रहा है या जो भी नई टेक्नोलॉजी साइंटिफिकली यूज हो रही है उन सबको मेंशन करके आओगे तो और अच्छा होगा। जैसे दिल्ली में कर्व करने के लिए पोल्यूशन को हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कैसे यूज करते हैं, तो वो सब आप देख सकते हो। पार्टिकुलेट मैटर में PM2.5 PM10 आपको पढ़ना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ना है, VOC पढ़ना है, वोलेटाइल ऑक्सीजन, ये वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीजन फॉर्मे और ओजोन फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। मैंने इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब दिया है। फोटोकेमिकल स्मोक रिएक्शन क्या होते हैं और इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहोगे तो मैं इसका भी लिंक पेस्ट कर दूंगी, मैंने पेड में इसको ऑलरेडी दिया हुआ है। वाटर पोल्यूशन, BOD, COD, ड्रिंकिंग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो आपको पढ़ के ही जानी है। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है, मेंस में भी पूछेगा, प्रीलिम्स में भी पूछेगा, तो दोनों देख लीजिएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी। ड्रिंकिंग वाटर उसके स्टैंडर्ड्स, ये भी आपका ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स आपको 12th में भी प्रेजेंट है, लेकिन आपको 11th से मेन ये वाटर पोल्यूशन को पढ़ना है। सॉइल वगैरह तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन वाटर पोल्यूशन वहां से आप पढ़ लीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ वाटर क्वालिटेटिव क्वालिटी बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड्स एंड ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसको आपको क्या करना है, BOD और COD की डेफिनेशन को लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है उसकी सिग्निफिकेंस। रिवाइज वाटर प्योरिफिकेशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो भी दिया हुआ है बुक में, तो आप वहां से देख सकते हो। BOD और COD के कॉन्सेप्ट को, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड को, वाटर प्योरिफिकेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं वाटर पोल्यूशन के, और उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, यही आपको पढ़ना है। मतलब ये सब टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है कि इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में। नाउ आई हैव ऑल्सो हाईलाइटेड दिस। जैसे फिजिक्स में तो मुझे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगा जो 10th के बियॉन्ड होना चाहिए जो मैं पर्टिकुलरली हाईलाइट करूं आपको पढ़ने के लिए, बट सिंस टाइम इज वेरी लिमिटेड तो मैं आपसे बोलूंगी कि पहले 11th क्लास का केमिस्ट्री पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट करिए, देन मूव फॉर द इन्वायरमेंटल साइंस वाला पोर्शन, एंड देन अगर आपके पास टाइम होता है तो गो फॉर द हायर स्टैंडर्ड जिसमें आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, अदरवाइज लीव इट देयर। ठीक है, तो ये तो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मैटर एंड नेचर और उसके बिहेवियर में मैंने हाईलाइट करके दे दिया है कि 11th से आपको क्या आ रहा है, 12th से आपको क्या, 11th से आपको क्या आ रहा है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, दिस एंटायरली फ्रॉम 11th। केमिकल सब्सटेंसेस में भी लॉगरिथमिक वैल्यू और PKW मैंने ऑलरेडी सब बाइफरकेट कर दिया, लेकिन सिलेबस को किसी को हाईलाइट करना है तो वो यहाँ से हाईलाइटेड देख सकता है। ये मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड में बहुत पहले 2 महीने पहले ही बता दिया था, तो आप वहां से कर सकते हो। आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह आप देख लेना, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज मैंने कल बता ही दिया है। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ये भी 12th में ही मेंशन है, ये भी मैंने बता दिया है। सोप्स, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर, ये सब भी 12th में ही प्रेजेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नाउ मैन मेड वाज अनसर्टेन, तो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक्स ऑन टेलीग्राम, वहां से आप देख सकते हो। ये 8th क्लास में है और ये आपके दोनों 12th क्लास में प्रेजेंट है। नाउ बायोलॉजी में मुझे कहीं से नहीं लगा कि 9th 10th के बियॉन्ड कुछ भी है इसमें, तो मैंने उसलिए हाईलाइट नहीं किया है उसको। हाँ, दिस इन्वायरमेंटल साइंस वाला पोर्शन इज देयर, तो मैंने उसको भी हाईलाइट करके दे दिया है कौन कौन से कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। ये आपको किसी में भी मिल जाएगा। बायोजीकेमिकल साइकिल का तो एक एक साइकिल एक एक पेज का आप पढ़ लो, दैट इज इनफ। फिर आपको ये सारे जो पार्ट है, पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, एक एक पेज की है साइकिल, पढ़िए, उसके प्रोसेस पढ़िए, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो पढ़िए, दैट इज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से मैंने क्वेश्चन भी दिया था, प्लीज इसमें मिटिगेटिंग इफेक्ट जरूर लिख के आइएगा। कैसे आप कर्व करोगे, कैसे आप कट डाउन करोगे पोल्यूशन को, कैसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करोगे, उसके लिए सोल्यूशन जरूर देके आइएगा, वेदर इट इज आस्किंग थ्रू द क्वेश्चन और नॉट, आपको देख के ही आना है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है, ये देखो पूरा ही सिलेबस में पर्टिकुलरली क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, तो यही पूरा क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, तो ऐसे भी आप पूरा इंटरलिंक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल, और आप जाके इसको टेलीग्राम से डायरेक्टली डाउनलोड करके भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।